नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। सट तिल एकादशी, सट अर्थात 6 तरहों से तिलों का प्रयोग करना, और जिस दिन आप 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करते हैं उस तिथि को कहा जाता है, उस दिन को कहा जाता है सट तिल एकादशी। इसलिए दर्शकों, आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस एपिसोड से आप जान पाएंगे कि किस दिन सट तिल एकादशी का व्रत को संपन्न किया जाएगा, किस अवधि में सट तिल एकादशी में भगवान विष्णु का पूजन करें, और किस तरह से आप 6 प्रकार से तिलों का सट तिल एकादशी के दिन प्रयोग करें। और साथ ही साथ आपसे चर्चा होगी क्या कुछ विशेष उपाय करें सट तिल एकादशी के दिन, जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि और उन्नति बनी रहे। प्रिय दर्शकों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सट तिल एकादशी का व्रत सुसंपन्न किया जाता है। सभी तिथियों में से एकादशी तिथि भगवान नारायण की सबसे प्रिय तिथि है। कोई भी व्यक्ति यदि शारीरिक क्षेत्र में परेशान हो, आर्थिक क्षेत्र में परेशान हो, संतति से संबंधित किसी भी चिंता या व्यथा से ग्रसित हो, तो यदि व्यक्ति सट तिल एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा, उपासना, आराधना करता है, तो निश्चित व्यक्ति को मनोभिलाषित अर्थात जिस जिज्ञासा से एकादशी का व्रत सुसंपन्न करता है, उस व्यक्ति की वह अभिलाषा संपन्न होती है, पूर्ण होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, इस वर्ष माघ कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी सोमवार 5 जनवरी को सायंकालीन समय 5:25 से, और एकादशी तिथि का समापन होगा 6 जनवरी को सायंकालीन समय 4:08। उदया तिथि के अनुसार सट तिल एकादशी का व्रत सुसंपन्न किया जाएगा मंगलवार 6 फरवरी को, और इस दिन पूजन के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त है प्रातःकालीन 7:11 से 12:42 तक। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आपने सट तिल एकादशी का व्रत करना है संपन्न कब? मंगलवार 6 फरवरी को, और इस दिन श्रीमन नारायण के पूजन के लिए सर्वोत्तम जो मुहूर्त है वह है सुबह 7:11 से 12:42 तक। जो लोग एकादशी का व्रत का पारायण करेंगे उनके लिए विशेष मुहूर्त होगा बुधवार 7 फरवरी को प्रातःकालीन 7:09 से 11:57 तक। पुनः आप इस मुहूर्त को समझ लें। आपने एकादशी व्रत का समापन करना है, एकादशी व्रत का पारायण करना है बुधवार 7 फरवरी को प्रातः 7:09 से 11:57 के मध्य। प्रिय दर्शकों, सट तिल अर्थात 6 प्रकार से कम 6 प्रकार से सट तिल एकादशी के दिन तिलों का उपभोग, तिलों का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से? आप इस एपिसोड को बहुत गंभीरता से सुनिए, आपके बहुत काम का ही है। आपने सट तिल एकादशी के दिन अर्थात मंगलवार 6 फरवरी को जब प्रातःकालीन स्नान करेंगे तो थोड़ा सा उसमें आपने तिल मिला लेना है। तिल काले हो या सफेद हो,
या ब्राउन हो, कोई भी तिल हो। तो पहला प्रयोग तिल से स्नान। दूसरा प्रयोग, उस दिन आपने तिल का तेल का ही प्रयोग करना है। यदि हम तेल लगाते हैं तो आपने सड़तिल एकादशी के दिन तिल के तेल का ही प्रयोग करना है। दूसरा। तीसरा प्रयोग, आपने सड़तिल एकादशी के दिन भगवान सूर्य को जल देते समय जल में तिल अवश्य मिलाने। तीसरा प्रयोग है। पहला, तिल से स्नान। दूसरा, स्नान के बाद तिल का तेल लगाना। और तीसरा प्रयोग, आपने उस दिन सूर्य भगवान को जब अर्घ्य अर्पण करना है तो तिल से ही जल में तिल मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण करना है। चौथा प्रयोग, सड़तिल एकादशी के दिन आपने प्रभु का जब पूजन करना है तो आपने उसमें तिलों का प्रयोग अवश्य करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सड़तिल एकादशी के दिन यदि आप श्रीमन नारायण का तिलों से पूजन करते हैं तो निश्चित आपकी मनोकामना परिपूर्ण होती है। पांचवा प्रयोग, आपने हवन अथवा तर्पण, आप उस दिन पितरों का तर्पण करें अथवा हवन करते हैं तो उसमें तिलों का प्रयोग आपने अवश्य करना है। छठा प्रयोग, सड़तिल एकादशी के दिन भोजन में भी आपने तिलों का प्रयोग करना है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप समझ गए होंगे कि सड़तिल एकादशी के दिन किस किस तरह से हमें तिलों का प्रयोग करना चाहिए। शास्त्र में स्पष्ट लिखा गया है कि यदि व्यक्ति सड़तिल एकादशी के दिन नहाते समय पानी में तिल का प्रयोग करता है तो शारीरिक रोग से निवृत्ति प्राप्त होती है। सड़तिल एकादशी के दिन व्यक्ति यदि स्नान के बाद तिल का तेल का लेपन करता है, तिल का तेल अपने शरीर पर लगाता है तो शारीरिक क्षेत्र में व्यक्ति को सुंदर काया प्राप्त होती है। सड़तिल एकादशी के दिन यदि व्यक्ति भगवान सूर्य को जब अर्घ्य देता है उसमें तिल अर्पण करता है तो व्यक्ति का तेज भी भगवान सूर्य के समान फैलता है, अर्थात व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता और उन्नति प्राप्त होती है। यदि सड़तिल एकादशी के दिन आप तिलों से भगवान का पूजन करते हैं तो निश्चित आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। यदि सड़तिल एकादशी के दिन आप तिलों से अपने पितरों का तर्पण अथवा तिलों से हवन करते हैं तो पितरों की आपको अनुकंप कृपा प्राप्त होती है। और यदि आप सड़तिल एकादशी के दिन तिलयुक्त भोजन का प्रयोग करते हैं तो निश्चित जीवन में आपको आरोग्यता के साथ सुंदर और सक्षम शरीर की प्राप्ति होती है। इसके अन्यत्र यदि इस दिन आप अष्ट धातु के, पीतल के, तांबे के, चांदी के या तांबे के बर्तन में तिल भरकर गुरु, किसी महात्मा या ब्राह्मण को यदि अर्पण करते हैं तो जितनी संख्या उसमें तिलों की होती है उतने अवधि तक आपका वंश प्रफुल्लित रहता है और साथ ही साथ उतनी अवधि आपको श्रीमन नारायण के चरणों में सानिध्य प्राप्त होता है। मेरे प्रिय दर्शकों, आपके पास भी है अद्भुत समय। मंगलवार 6 फरवरी को आप इस दिन अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अवश्य करें। जो मैंने आपको बतलाए हैं 6 विधियां, इन विधियों से उस दिन आप तिल का प्रयोग अवश्य करें। और साथ ही साथ सड़तिल एकादशी के दिन आप पीतल के, तांबे के, अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी धातु के बर्तन में तिल भरकर अवश्य ही किसी योग्य व्यक्ति को अर्थात
अर्थात ब्राह्मण देवता को समर्पित करें। निश्चित आपको हर तरह से सफलता प्राप्त होगी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड को करते हैं यहीं पर समाप्त। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय नारायण की और बहुत बहुत आशीर्वाद।